यूपी में मदरसों के सर्वे के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यूपी राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने मदरसों की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका जताई है। आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने सवाल उठाया है कि ऐसा क्यों है, दूसरे राज्यों के मदरसों में पढ़ने के लिए अधिकतर लड़कियां ही भेजी जाती हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ इस बात को। आपको अभी जो लखनऊ में एक केस आया ट्रैफिकिंग का, कहाँ ले जा रहे हैं? मैं मदरसा लेके जा रहे थे पढ़ाने। बच्चियों ने खुद बताया कि एक साल हो गए, मेरी बहन गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। क्या निगरानी की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती? यूपी में मदरसों के सर्वे के बीच बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिकिंग के जितने केस उनके पास आते हैं उनका सर्वे करा लिया जाए तो बच्चे चाहे बिहार से जा रहे हों या नेपाल से, सभी मदरसे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है, उन ट्रैफिकिंग में जितने भी केसेस हैं, उन केसेस का आप सर्वे कर लीजिए, उनको आप निकलवा कर देखिए, तो सभी जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बिहार से बच्चा जा रहा हो, चाहे वो नेपाल से बच्चा जा रहा हो, सभी बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। मेरे पास केस है, बाराबंकी में बच्चियों को रेस्क्यू किया गया, 11 बच्चियाँ थी, उन बच्चियों को कहाँ लिया जा रहा है? सूरत लेकर जा रहे हैं मदरसे में पढ़ाने। क्यों? क्या पूरी बेल्ट में आपको कोई मदरसा ही नहीं मिला? और जब गुजरात से मैंने इस रिपोर्ट को मांगा तो बिहार के वहाँ पर 188 बच्चे थे और यूपी के वहाँ पर 18 बच्चे थे। तो ये, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही जाती हैं, लड़के नहीं जाते हैं। क्या चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने दावा किया कि हालात ये हैं, बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर मदरसों में भेजा जाता है, गर्मी में कंबल पर सोने के लिए मजबूर किया जाता है। बहुत ही बुरे हालात हैं और इन मदरसों को चलाने वालों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। सभी के जो भी बच्चे होंगे आप पता कर लीजिए, ये सभी कहीं यूएसए में पढ़ रहे होंगे, कहीं पढ़ रहे होंगे, किसी का बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ रहा होगा। तो ये बच्चा जो वास्तव में इनोसेंट बच्चा है, जिसको अभी अपने अधिकारों के विषय में नहीं पता, उसको हम जानबूझकर अधिकार से वंचित करें, तो ये तो न सरकार होने देगी और न आयोग। मदरसे की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका है। लखनऊ के गोसाईगंज में मामला सामने आया था कि 2 बच्चों के पैरों को जंजीरों से बांधकर ताला डाल दिया गया था। अंबेडकर नगर से 2 बच्चे भागकर आयोग के ऑफिस आए थे और कहा था कि उन्हें मदरसे में बुरी तरह मारा जाता है। इस तरह से जब वो खुद मदरसों के निरीक्षण पर निकली तो कितनी गंभीर चीजें उन्हें देखने के लिए मिली हैं। कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तार भी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे वहां से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है जब सर्वे होगा तो सब चीजें खुलकर सामने भी आ जाएंगी और जो मुख्य उद्देश्य है इस पूरे सर्वे का वो यही कि जो देश का भविष्य ये बच्चे हैं उन्हें एक सुनहरा पढ़ने का अवसर और जीवन यापन का अवसर मिल सके। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।